के गरीबों को एक बार फिर से संबल मिलेगा। जी हां, सत्ता परिवर्तन होने के बाद यही दावा पेश करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय पेश की गई संबल योजना को एक बार फिर से रीलॉन्च किया है। संबल योजना के जरिए गरीबों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सहारा देने का दावा सीएम शिवराज ने पेश किया। ये संबल केवल योजना नहीं है, गरीबों का सहारा है संबल, बच्चों का भविष्य है संबल। संबल योजना के माध्यम से हम उनको न्याय दे रहे हैं जो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो गरीब हैं उनको सुविधाएं देते हैं। यह है सामाजिक न्याय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी को याद करते हुए निर्धनों की सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा बताया है। सामाजिक मुख्य धारा में पिछड़े लोगों को धरातल पर समानता के साथ खड़े करने की बात की गई है। आखिर कैसे गरीबों को योजना के जरिए लाभ मिलेगा, डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीलॉन्च की मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। 1863 हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए 41.29 करोड़ रुपए। योजना का असंगठित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत परिवारों को मिलेगा लाभ। प्रसूति सहायता के तहत मिलेगी 14,000 रुपए तक की राशि। जन्म से पहले मिलेंगे 4,000 रुपए, जन्म के बाद दी जाएगी बाकी राशि। श्रमिक की असामयिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता, अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान। उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण क्रय करने के लिए बैंक से प्राप्त ऋण का 10% देने का प्रावधान। इसके अलावा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना, सरल बिजली बिल योजना, निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना का भी जन कल्याण संबल योजना में मिलेगा लाभ। संबल योजना में एक नई सुपर 5,000 योजना को जोड़ा गया। 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को मिलेगी 30,000 की प्रोत्साहन राशि। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों को मिलेंगे 50,000 रुपए। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गरीबों को संबल का सहारा मिलेगा। गरीब तक सरकार की पहुंच होगी। सीएम शिवराज ने गरीबों को सीधा लाभ मिलने का दावा भी पेश किया, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी के बीच योजना को रीलॉन्च करने पर सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्ष मुखर है, वो संबल को फिर से शुरू करने पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने पहले भी संबल योजना को भ्रष्टाचार का हवाला देकर के बंद कर दिया था। इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको आज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि हम और कोई फायदा तो भारतीय जनता पार्टी के उनके वर्कर को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये संबल योजना से उनके अकाउंटों में पैसे डलेंगे, वो गरीब आदमी उनके नाम उसमें नहीं, वो पिटेंगे। संबल योजना के जरिए शिवराज सरकार उस तबके तक पहुंचने का प्रयास करना चाहती है जो कि समाज की मुख्य धारा में पिछड़ा है। माना जा रहा है कि यह आगामी उपचुनावों को लेकर एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, सरकार के इस कदम को एक मजबूत सीढ़ी तो कहा ही जा सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में संबल योजना को ही बीजेपी के घोषणा पत्र की हेडलाइंस माना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता पाठक। शार्प एट 7 में आज का मुद्दा है, फिर मिलेगा संबल। शिवराज सरकार ने दोबारा से आज का शार्प एट 7 में आज का मुद्दा है, फिर मिलेगा
संबल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता संभालने के बाद सीएम शिवराज ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल गरीब के लिए एक बार फिर से संबल योजना को लागू किया है। योजना के जरिए गरीब वर्ग को सीधे लाभ देने की बात की गई है। दावा पेश किया गया है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा गरीब भी धरातल पर मजबूती के साथ कदम रख सके। इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं भाजपा से पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, कांग्रेस से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शार्प एट 7 में फिर मिलेगा संबल। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी रामपाल जी, क्या कहेंगे आप, इस योजना को दोबारा से रीलॉन्च करने की क्या जरूरत आन पड़ी? कितना सही है ये योजना? संबल योजना देश और दुनिया में के बहुत अनूठी पहल हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान साहब द्वारा बनाई गई योजना थी। 15 महीने में इस योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया और इससे लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ ये आघात किया गया। मध्य प्रदेश के लगभग 5 हितग्राही लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर है, उनके हितों के साथ अन्याय किया था। उस अन्याय को दूर करते हुए संबल योजना जो गरीबों को बल देने वाली है, बेसहारा लोगों का सहारा है और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, उस योजना को आज से मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और पूरे प्रदेश से बधाई और शुभकामनाएं आ रही। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ जीतू पटवारी जी भी हैं। क्या कहेंगे आप पटवारी जी इस योजना के बारे में? आपकी सरकार ने, आपने इसको बंद कर दिया था, अब जो है दोबारा से शिवराज सरकार इसको रीलॉन्च आज उसने किया है, क्या कहेंगे आप? 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जी। पहले तो रामपाल जी ने कहा कि 1 करोड़ 60 लाख परिवार के लोग इसमें जुड़े हैं जी। पहले मुझे समझ नहीं आता, इनसे जरा पूछो कि गरीबी रेखा के जो आंकड़े हैं उसमें कितने परिवार आते हैं। अगर वो 1 करोड़ 60 लाख परिवार आते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश 50% गरीबों का प्रदेश है, एकदम जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। कितना झूठ बोलेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी पराकाष्ठा है। दूसरा, संबल योजना बंद किसने की थी? हमने उसको नया रूप नया सवेरे के नाम से दिया, जिसमें 1 रुपया 1 यूनिट बिजली, जिसमें मिडिल क्लास के लोग जिनकी 10 से 15,000 25,000 तक की इनकम है, जो 100 यूनिट तक ही अपनी बिजली जलाते हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको भी हमने जोड़ा था। गरीब से ऊपर उठकर उस पर काम हुआ था। बिना काम का झांझ न मजीरा, और फिर भी ढोलम ढोल, कुछ भी बोलना, कुछ भी बात करना, कुछ भी घोषणा करना, झूठ पे झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना। शिवराज सिंह से झूठा कोई प्रधान मुख्यमंत्री आज तक हुआ? रामपाल जी से पूछो, रोज साथ रहते हैं, कितने झूठ बोलते हैं, रोज बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? जरा कसम खा के जरा रामपाल जी बताओ कि झूठ बोलते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री जी बार बार? क्या 21,000 घोषणाएं आपकी अधूरी है। जब 21,000 घोषणाएं अधूरी है, उसमें समझ में आता है कि कितनी बात सच है और कितनी झूठ है। पहले दिन मुख्यमंत्री बने तो कहा अब हम, अरे आज गरीबों के खातों में पैसे डालने का वक्त था, जिसमें 5-5, 7-7 हजार रुपए आप डालते तो उनकी इनकम बढ़ती, उनको राशन आता, उनको किसी न किसी रूप में सहायता मिलती। तो बिना काम से एक अलग अलग तरीके से लोगों को मीडिया मैनेजमेंट करके विज्ञापन दे के, जब से शिवराज सिंह जी आए, दे विज्ञापन दे, फोटो खुद का कैसे दिखे, आपकी चैनलों पे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मैं रोज संदेश कैसे दूं, बस एक ही उद्देश्य, अभी 22 चुनाव हो जान दो, फिर रामपाल जी आप भी राम राम करते मिलोगे और शिवराज सिंह जी को भी ओम नमः शिवाय करते हुए दिखाएंगे। रामपाल जी, आपने सुना होगा जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने अभी रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि घोषणाएं हैं, पहले भी घोषणा थी ये संबल योजना, उसके बाद जो है कांग्रेस ने उसका मूल रूप बदला था उन्होंने, और आज जो है जो जिस तरह से घोषणा हुई है वो एक महज घोषणा है। आप क्या कहेंगे इस पे? इसमें हमारा भाई जीतू पटवारी जी जो अभी महत्वपूर्ण पद, मंत्री पद की जवाबदारी से हटे हैं, तो कुछ आवेश में मुझे लग रहे हैं, लेकिन मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ये 15 महीना में आपने जो ये गरीबों के नाम काटने का, इस योजना को बंद करने का, क्या आपको कठिनाई होती थी?
आपके मुख्यमंत्री जी दिल पे हाथ रख के कहें ये गरीबों ने क्या बिगाड़ा था। जहां तक संख्या का सवाल है तो इसमें आपने गरीबी रेखा के नामों का उल्लेख कर दिया, लेकिन आपने इसमें छोटे किसान जो 5 एकड़ से कम जमीन रखते हैं उनका नाम भी शामिल किया गया है, और गरीबी वर्ग से आते हैं उनका पंजीयन के लिए आवेदन बुलाए गए थे पूरे मध्य प्रदेश से, और सत्यापित हुए थे 2,18,95,हजार सत्यापित हुए थे। उनमें 5 हितग्राही 1,55,78,385 हुए थे, और 5 हितग्राहियों को शामिल करके और उनको जन्म से लेकर पूरी व्यवस्था, जन्म होता है तो पहले 4,000 फिर 12,000 हम देते हैं, और शिक्षा की पूरी गारंटी रहती कक्षा 1 से, और विवाह के लिए हम लोग राशि देते हैं। अंत्येष्टि तक 5,000 रुपए देते थे, लेकिन इन 15 महीने में उस गरीब की अंत्येष्टि की सहायता देने में इनको क्यों कठिनाई हुई, इसका उल्लेख करें। और जिस तरह मेरी बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनता के नेता हैं, वो जनता के जीवन भर की गरीबों की योजना बनाई, और उस योजना में इनको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये भी माननीय कमलनाथ जी के बड़े सहयोगी हैं। जिस तरह मेरा उल्लेख कर रहे हैं माननीय शिवराज जी चौहान साहब के साथ, तो ये भी तो बिल्कुल गरीबी है। उनको सलाह देना थी कि वो गरीबी के विषय में तो वो जानते नहीं है। तो माननीय शिवराज जी चौहान साहब तो पदयात्रा किए गाँव में हजारों किलोमीटर, गरीबों के लिए बेटी की विवाह की योजना जब मैं सामाजिक न्याय मंत्री था, देश के अंदर पहली योजना हमने बेटियों के विवाह की बनाई थी कि हम खुशी के साथ तो उसके उत्साह के साथ कह सकते, लेकिन 15 महीना में इन योजनाओं मिटाने के सिवा कोई एक नई योजना बनाई हो जनता के लिए, उसका नाम बताएं तो हम उनको सम्मानित करेंगे। जी जीतू पटवारी जी, आप क्या कहेंगे? इनका कहना कि आपकी सरकार ने 15 महीने में जो योजनाएं थी, जो गरीबों के लिए थी, असहाय वर्गों के लिए थी, उस सबको आप लोगों ने केवल मिटाने का काम किया। क्या कहेंगे? आपका क्या इस पर रिएक्शन है? मुक्ता जी, ये जैसे अतिक्रमण करते हैं ना, किसी भी दादागिरी, कब्जे, गुंडागिर्दी, कब्जे से मुख्यमंत्री बने हुए शिवराज सिंह जी, लोकतंत्र की हत्या करके मुख्यमंत्री बने हुए शिवराज सिंह जी, इनको इसी योजना के चलते लोगों ने हराया था। ये तो मानते हैं कि नहीं मानते हैं रामपाल जी की हराया था कि नहीं हराया था? जब हराया था इसका मतलब था कि इस योजना का कितना सही क्रियान्वयन हुआ ये लोगों को पता था। भारतीय जनता पार्टी के 68,000 नाम कार्यकर्ताओं के निकाले थे, वो बिका हुआ विधायक और मंत्री हमारा उसी के बयान थे। आप ही की चैनल पे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, मैंने शिवराज सिंह जी को भी कहा अगर मैं असत्य हूँ तो आपकी चैनल आपने चालू की थी, देख ले, इनको भी बता दें। बात इशू ये है, कोई योजना हो प्रदेश के हित में हो, हम उसके हमेशा साथ हैं, पर एक योजना केवल लोगों को मायाजाल में फंसा के झूठ बोल के विज्ञापन की धरातल पर मूर्ख बनाने के प्रोसेस से हम केवल लोकतंत्र की हत्या करें तो नेचुरल है, जनता देखती है। इनको पहले सबक सिखाया था, अभी फिर सिखाएगी। मैं आपके चैनल पे रामपाल जी सुन लेना, आपको इस चुनाव के बाद फिर वापस इसी योजना को दांतों तले उंगली दबाते हुए कहोगे यार ठीक नहीं किया हमने तो लोकतंत्र की हत्या करके। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, योजना कोई भी हो, अल्टीमेटली गरीबों का हित। आज आवश्यकता थी कि गरीबों को आप सीधे पैसे 7-7, 5-5, 6-6 हजार रुपए कैसे भी उनके खाते में डाले, ये कमलनाथ जी ने पत्र के माध्यम से कहा था, उसका तो आपने कुछ किया नहीं। लोग कोरोना में मर रहे हैं, सबसे ज्यादा संक्रमित कोरोना में पूरा प्रदेश हो गया। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, खरगोन, कई जिले इसकी ग्रसन में आ गए, और ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। सरकार को किसी न किसी रूप में मंत्रिमंडल कैसे बने, रामपाल जी कैसे मंत्री बने, कैसे हम चुनाव जीते, इसमें लगे हैं। क्या इनकी नीति, क्या इनकी नियत, क्या इनकी सेवा, क्या इनका कोई मतक के नहीं इस पार्टी के लोगों में, केवल और केवल सत्ता को, सत्ता का भोग कैसे करें। जी जीतू पटवारी जी, एक मैं आपको रोकना चाहूंगी कुछ पल के लिए, समय हो चला है एक ब्रेक का। रामपाल जी, आप और जीतू पटवारी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। शार्प एट 7 में हो चला है समय एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम इसी मुद्दे पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम डिस्कस कर रहे हैं फिर मिलेगा संबल। जैसे जीतू पटवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है ये एक बार उन्होंने फिर से वही आरोप लगाया है जो कांग्रेस ने पहले भी लगाया था 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में कि ये घोषणा वीर, घोषणाओं की सरकार है। तो उनका ये मानना है कि आज जिस तरह से संबल को रीलॉन्च किया गया है वो भी एक तरह का घोषणा ही है, इससे कुछ संबल नहीं मिलेगा। रामपाल सिंह जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हालांकि जीतू पटवारी जी का मानना है कि ये एक महज घोषणा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी रामपाल सिंह जी, क्या कहेंगे आप इस समय में, जब जैसा कि जीतू पटवारी जी ने भी कहा हम सब देख रहे हैं कोरोना का जो है प्रकोप हर जगह है, उस समय इस समय आप लोग ये योजना को रीलॉन्च कर रहे हैं, क्या इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं है? क्योंकि आखिर 24 उपचुनाव तो होने हैं। रामपाल जी, ये मध्य प्रदेश के गरीब की आवाज थी, भावना थी। जहां जन्म हो रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, वहां राशि 15 महीने से मिल नहीं रही थी। अंतिम सहायता के लिए भी राशि नहीं दी जा रही थी। 5,000 रुपए देने में भी इनको कष्ट हो रहा था। और उस योजना को आज शुरू करने से पूरे मध्य प्रदेश में खुशी और हर्ष की लहर है। जन भावनाओं को देखते हुए ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, इसका जवाब आप दीजिए। क्या जो उपचुनाव आने वाले हैं उसके लिए ये एक लॉन्चिंग तो नहीं है, सॉफ्ट लॉन्चिंग अगर हम कहें तो? ये पुरानी बड़ी अनुभव और मेहनत के साथ योजना बनाई थी। पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना है। इसमें पूरी सुविधाएं, बिजली के बिल है, विवाह है, पढ़ाई है, दवा, ये सब चीजें इसमें है। जीवन भर की गारंटी की महत्वपूर्ण योजना थी और इस योजना को इन्हें बंद कर दिया। 15 महीना हाहाकार मचा प्रदेश में। मैं जो पूछना चाह रही हूँ रामपाल जी, आप नहीं जवाब दे रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है? इसका बस जवाब दें आप। इसका जवाब सीधा है कि जनता के हित में बड़ा महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और इस योजना को शुरू करके करोड़ों लोगों की जनभावना का आदर किया है। आपका मानना है कि जनता के हित में। मेरे साथ एडिटर इन चीफ है, स्टूडियो में मौजूद है सुनील श्रीवास्तव। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे? आपने अभी सुना जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने कहा कि घोषणाओं की सरकार है, फिर से घोषणा शुरू हो गई। रामपाल जी हालांकि कह रहे नहीं, ये जो है ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के हित का सोच रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए मुक्ता जी, योजना कोई भी बुरी नहीं होती। जब योजना कागजों पर बनती है वो इतनी अच्छी बनती है कि अगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो तो उसमें व्यापक पैमाने पर बदलाव होता है। समाज में बदलाव होगा, लोगों की दिनचर्या में बदलाव होगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। ये योजना भी कुछ उसी आधार पर बनाई गई थी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको एक संबल मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से योजना का जो प्रोजेक्ट था, उसको ड्राफ्ट तैयार किया गया था, वो इंप्लीमेंट उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। कांग्रेस की अगर बात करें तो जब श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया थे, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर आरोप लगाए थे कि मध्य प्रदेश में संबल योजना के तहत लगभग 71 लाख अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया। उन्होंने दावा किया था जिनमें से उन्होंने कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो है फायदा पहुंचाया गया। उसमें से महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा था उन 71 लाख अपात्र लोगों में से 56 लाख जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। इसके अलावा 35 लाख लोग हैं वो आयकर दाता हैं, जो कि जिनके पास आयकर दाता है उनको गरीब बताकर इस योजना में शामिल किया गया। साथ ही इस योजना में अगर बात करें तो सबसे बड़ा जिस प्रकार से सरकार की जो कमाई है, जो आम जनता की कमाई है, जो टैक्स के जरिए जाती है, उसको किस प्रकार से लुटाया गया। बिजली जो दी गई थी सरकार ने 71 लाख अपात्र लोगों को लगभग 6,816 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम पर, इस योजना के नाम पे दिए गए। और उसके बाद महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उस दौरान कहा था कि ये रिकवरी की जाएगी, कैबिनेट में पूरा मामला आएगा, 52 जिलों के कलेक्टरों को जवाबदारी दी गई, 3 महीने लगेंगे इस पूरी योजना, जो योजना है इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन अब क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया, कल ही हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा कि आरोप उनके सही थे उस समय जो उन्होंने लगाया, और जो इनको भी बता दिए गए। लेकिन शिवराज जी ने आज जरूर ये स्पष्ट नहीं किया गया कि जिस प्रकार से 71 लाख लोग जो अपात्र थे उनको क्या इस योजना से अलग किया गया। जिन लोगों ने गलत तरीके से सब्सिडी ली, सरकार की इस योजना का, गरीबों की योजना का फायदा लिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, सरकार ने ये भी नहीं बताया। तो कुल मिलाकर योजना अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन उतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ। हमारे साथ जो है भाजपा की विधायक कृष्णा गौड़ भी जुड़ गई हैं। आपने अभी सुना होगा, कृष्णा जी आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। आपने सुना होगा भी हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जिस तरह से बता रहे थे कि देखिए
जो योजना है बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर जो लूप होल्स हैं उसका कोई आंसर्स नहीं मिला। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसमें जो है मदद की गई, उनको लाभ पहुंचाएगा, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी संख्या उन्होंने बताई है कि उसमें 35 लाख करीब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी प्रदेश का नागरिक हो, कोई भी प्रदेश का नागरिक हो, किसी न किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से तो जुड़ता ही है। अब अगर इसमें लाभ लेने वाले कांग्रेस की विचारधारा के होंगे तो क्या उसको भी आइडेंटिफाई कांग्रेस ही करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातों से उनकी मानसिकता झलकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये योजना वास्तव में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता का परिचायक है। इस पे मैं जीतू पटवारी जी आपका चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि देखिए लाभ तो होगा, अगर बीजेपी के उसमें वर्कर्स हैं तो क्या लाभ तो मिलेगा। क्या कहेंगे आप जीतू पटवारी जी? वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये योजना बनी किसके लिए? गरीब के लिए जी। और गरीब बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का गरीब हो तो उसको लाभ मिलना चाहिए जी। अब उन्होंने कहा टैक्स पे ही लोगों को ये योजना मिली, जिनके घर में ट्रैक्टर था, जिनके घर जमीन जायदाद थी, जिनके घर 50-50 बीघे के। अब आप देखो कि इस प्रदेश का कृषि मंत्री, उनकी पत्नी का ऋण माफ हुआ, कृषि मंत्री की पत्नी का ऋण माफ हुआ और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि FIR दर्ज करा दो। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके परिवार, उनके गाँव वालों का ऋण माफ हुआ, ये कहते हैं कि ऋण माफी नहीं हुआ। अभी ये संबल योजना कहा बंद कर दी। किसने बंद कर दी संबल योजना? बेटियों का जो हमारे विभाग में, जिस विभाग का मंत्री था, उसमें संबल के अंतर्गत जो आती थी सारी योजनाएं चल रही थी। आप ये देखो, बिजली के बिल की बात ये करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावी थी इस योजना के अंतर्गत, हमने उसको सुधार करके 1 यूनिट 100 रुपया, 100 यूनिट 150 रुपया, 150 यूनिट की, उसमें 1,40,00,000 परिवारों को फायदा मिला। तो उसमें मिडिल क्लास आप भी मुक्ता, अगर 100 यूनिट में आपका घर पे बिजली जलती है तो आप बिजली का उत्पादन करती है, इसलिए आपको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल मायाजाल फैलाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और किसी न किसी तिकड़मबाजी से सत्ता लोलुपता रखना, कृष्णा जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगी? माया जाल है। देखिए, मैं भी ये सवाल पूछ रही हूँ, 24 जो है उपचुनाव होने हैं, विधानसभा उपचुनाव होने, क्या लगता है ये सब जो है एक तरह से सॉफ्ट लॉन्चिंग है मतदाताओं को रिझाने की? आपको लगता है इस तरह से योजना से, जिस तरह से एक क्लिक में पैसे जा रहे हैं मजदूरों को, अगर हम बात करें, गरीब तबकों की बात करें, आखिर एक वोट बैंक तो आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं? कृष्णा जी, आपके पास आऊंगी। जी, मुझे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बल्कि आपको भी इस बात के लिए सहमत होना पड़ेगा कि संबल योजना कोई उपचुनाव को देखते हुए लॉन्च नहीं की गई है, बल्कि ये हमारी पूर्व सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसे पुनः प्रारंभ किया है। और कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के चलते इसको बंद किया था। आप बताइए कि एक गरीब आदमी को उसके जन्म के पूर्व से लेकर जिंदगी के बाद तक यदि कोई योजना राहत दे रही है तो इसमें भला सभी का है, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को भला है, क्योंकि वो लोग उस क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में सबकी सेवा करने के लिए जीत के आए हैं। और इसलिए अगर कांग्रेस के विधायक हैं, जीतू पटवारी जी से भी मैं कहना चाहूंगी कि संबल योजना का लाभ आपके क्षेत्र के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को मिलेगा। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि इतनी अच्छी योजना। जीतू पटवारी जी, समय बहुत कम है, बहुत छोटा सा एक रिएक्शन चाहूंगी जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। क्या आपको लगता है इसके आज जो रीलॉन्च हुआ है संबल योजना, इसलिए हुआ है कि अभी जो उपचुनाव होने हैं? क्या कहेंगे आप? अरे कोई योजना चालू ही है, पहले चालू हो गई, जबरदस्ती विज्ञापन वालों को पैसे देना, लोगों को मूर्ख बनाना। किसने कहा कि योजना बंद थी? पहले बात, 51,000 रुपए बेटियों की शादी में कमलनाथ जी ने दिया, आप 28,000 रुपए देते थे। आप किस तरह की बात लोगों के सामने लेके जा रहे हैं? बिजली के बिल मैंने कहा आप 200 रुपए में देते थे, हम 100 रुपए में कर दिए, तो योजना बंद कहाँ हुई थी? रामपाल सिंह जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। करना लोगों का ध्यान। रामपाल सिंह जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी जल्दी से, समय बहुत कम है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो झूठ बोला, इनको इसकी सजा मिल रही है। 2,10,000 रुपए दर्जन में माफ करना थे, नियुक्तियां करना थी, कुछ किया नहीं। और ये महत्वपूर्ण योजना जो संबल योजना जैसी योजना गरीबों के साथ जो अन्याय किया, उसकी सजा इनको जनता देगी आने वाले समय में। जो भी चुनाव होंगे बीजेपी जीतेगी। और जैसे
मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे पटवारी सजोए सब। जी चलिए, शार्प एट 7 में आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोगों ने अपनी राय रखी। कृष्णा गौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रामपाल सिंह जी आपका धन्यवाद, जीतू पटवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं सुनील जी आपसे चाहूंगी, क्या कहेंगे आप, सम अप करेंगे? देखा आपने जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो है यहां भी जो शुरू हो गया। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि कोई ये योजना तो कांग्रेस ने इसको एक अच्छा रूप दिया था, इधर रामपाल सिंह और कृष्णा गौर कह रहे हैं कि ये संवेदनशील मुख्यमंत्री का जो है उनका एक है जिसके कारण जो है ये योजना दोबारा से रीलॉन्च की गई। आप क्या कहेंगे? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे। देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें तो जिस प्रकार से योजना की बात हो रही तो कमलनाथ सरकार ने उस योजना का नाम बदलकर, संबल का नाम बदलकर नया सवेरा कर दिया था और उसके तहत कुछ प्रावधान बदले गए थे। जिस प्रकार से जीतू पटवारी कह रहे कि 200 रुपए की जो बिजली शिवराज सरकार में थी उसको 100 रुपए कमलनाथ सरकार ने किया था और उस दौरान कई प्रकार से हमने देखे थे अलग अलग स्थानों से 100 रुपए के बिल भी आए थे। तो थोड़ा सा चेंजिंग करके कमलनाथ सरकार इस योजना को लाई थी। अब शिवराज जी ने एक बार फिर उस योजना का नया सवेरा का नाम बदलकर उसको संबल किया है और उसको रीलॉन्च किया है। तो योजना जरूर यहां पर बंद हुई थी क्योंकि नाम बदला गया था, नाम परिवर्तन किया गया था, इसलिए आज रीलॉन्चिंग की जरूरत पड़ी। और क्योंकि चुनाव है, चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी चाहती है कि उनको वोट बैंक में इजाफा हो और यही वजह है कि कोरोना काल में इस योजना की रीलॉन्चिंग की गई है और शिवराज अब हितग्राहियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आज भी कई हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर मुख्यमंत्री ने किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सुनील जी, आपने एकदम उसको तरीके से सम अप कर दिया। देखिए संबल योजना जो रीलॉन्च की गई है, ये इस बात से कोई भी मतलब दो राय नहीं है कि देखिए 24 उपचुनाव होने, 24 जिलों में उपचुनाव होने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। जैसे ही कोरोना का और लॉकडाउन खत्म होता है तो दोनों प्रदेश में जो दोनों पार्टीज हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनका जो मेन जो उस समय उद्देश्य रहेगा वो यही रहेगा कि 24 उपचुनाव होने हैं, उनमें वो अपनी बात जनता तक कैसे ले जाएं। और आज जिस तरह से संबल रीलॉन्च हुआ है तो कहीं ना कहीं शिवराज जी जो है इसी जो है ये उपचुनाव की तैयारी, इसको ऐसा देखा जा सकता है कि उपचुनाव की तैयारी हो रही है। शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? हम हैं आपकी आवाज।